हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू ऑनलाइन संडे स्कूल। आप सब कैसे हो बच्चों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि लास्ट ईयर परमेश्वर ने हमें संभाला, है ना। हमारे ऊपर कितनी सारी परेशानी आई, विपत्ति आई, दुख आए, संकट आए, लेकिन उसमें से हमको परमेश्वर ने बचाया। और ये नए साल में परमेश्वर ने हमको लेके आए, इसलिए हम परमेश्वर को याद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, है ना। हमको हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और हमें परमेश्वर से ये नए साल के लिए प्रॉमिस भी करना चाहिए कि जो गलतियाँ, जो बुरी बातें, बुरी काम हमने किए हैं वो हमें इस साल नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि जो गलतियाँ हमने किए वो दोबारा हमको फिर से दोहराना नहीं है। ये नए साल में हमें परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के और पास जाना है। ये हमें परमेश्वर से प्रॉमिस करना है ना। तो आइए मैं आज आपके लिए बाइबल से कुछ वचन पढ़ूंगी जो पाए जाते हैं भजन संहिता, इसका अध्याय 125 वचन 1 से 5 तक। भजन संहिता अध्याय 125 वचन 1 से 5 तक। परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इज़राइल को शांति मिले। ये परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि हमें किसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए? यहोवा के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं वो कैसे है? सिय्योन पर्वत के जैसे है, जो कभी भी टलता नहीं, वो एक जगह स्थिर रहता है, वो कभी भी वो हमेशा बना रहेगा, है ना। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर क्या है? पहाड़ है, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे चारों ओर अपने लहू का बाड़ा हमेशा बनाए रखता है। सिर्फ हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के ऊपर पूरे मन से, पूरे दिल से और विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर हमको क्या रखना है? भरोसा रखना है ना बच्चों। तो आइए आज की स्टार्टिंग की प्रेयर हमारे लिए अर्नव शेंडे करेंगे और मैं अर्नव को प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। आपण आता प्रार्थना करू. देवा पर रात्रभर क्षमा केलं आणि आजचा चांगला दिवस झाला त्याच्यासाठी आम्ही तुझे उपकार मानतो. आणि कोरोनाला लवकरात लवकर दूर पाठवून दे. आणि जो टीचर सांगते ते आमच्या लक्षात राहते. आणि सगळ्या टीचर आणि सगळे लेकरे त्याच्यावर तुझे आशीर्वाद पाठवच्या नावात आमेन. वेरी गुड अर्नव, गॉड ब्लेस यू बेटा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इसी तरह हमें परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है ना। अभी टाइम है प्रेजेंट वर्शिप का। तो सभी बच्चे रेडी है ना परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए? यस, आपको जल्दी जल्दी ये नए नए सॉन्ग सीखना है और जब हम साथ में मिलेंगे तब हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना बड़े जोश के साथ करेंगे। हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना कैसे करनी चाहिए? नाचते हुए, गाते हुए और पूरे मन से करनी चाहिए। तो आइए हम लोग करते हैं प्रेजेंट वर्शिप हेड शिवा मैम के साथ। Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, wonderful love, higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, wonderful love.
decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I still will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, I'm gonna follow. I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, I'm gonna follow. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow. तो बच्चों, आपको कैसा लगा परमेश्वर की स्तुति आराधना करके? अच्छा लगा ना? यस। जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है? आनंदित और प्रफुल्लित हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित परमेश्वर है। और हम किसकी आराधना करते हैं? हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना बच्चों? तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है स्टोरी टाइम। स्टोरी से क्या करते हैं? हम परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं, समझते हैं और परमेश्वर के को और अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं, है ना? तो सब लोग रेडी है ना स्टोरी सुनने के लिए? आज हमारे लिए जयश्री मैम स्टोरी सुनाएंगे। तो आइए चलते हैं जयश्री मैम के पास स्टोरी सुनने के लिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको एक नई स्टोरी बताने वाली हूँ जो पाई जाती है अय्यूब की पुस्तक से। आप सब जानते हैं ना कि अय्यूब का जीवन किस तरह से था, है ना? तो बच्चों, मैं अय्यूब की स्टोरी से आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ कि अय्यूब का जीवन किस तरह से था, उसने अपने जीवन में किस तरह से कठिनाई को सहा, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की अपने मुंह से कभी भी निंदा नहीं की, है ना? तो आइए हम बढ़ते हैं अय्यूब की स्टोरी की तरफ। आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अय्यूब की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि ऊज देश में अय्यूब नामक एक व्यक्ति रहता था। वह परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराइयों से दूर रहने वाला और खराई से चलने वाला व्यक्ति था। बाइबल दर्शाती है कि अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। अय्यूब बहुत ही धनी व्यक्ति था।
उसके पास हजारों भेड़ बकरियां, हजारों ऊंट, गाय, बैल तथा बहुत से दास दासियां भी थे। अय्यूब एक धनी व्यक्ति के साथ साथ एक धर्मी व्यक्ति भी था और उसके बच्चे भी उसका बहुत सम्मान करते थे। आगे हम देखते हैं प्रियो कि एक दिन यहोवा के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। तब यहोवा ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? तब शैतान ने उत्तर दिया कि वे पृथ्वी पर इधर उधर घूमते डोलते फिरते हुए आता है। तब यहोवा ने शैतान से पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तब शैतान ने यहोवा से कहा कि क्या अय्यूब बिना किसी लाभ के परमेश्वर का भय मानता है? क्या यहोवा तूने उसके या उसके संपत्ति के चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके हर काम पर आशीष दी है। ध्यान दे भाइयों बहनों कि परमेश्वर हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा को बनाए रखता है। शैतान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जब हम परमेश्वर का भय मानते और बुराइयों से दूर रहते हैं तो परमेश्वर हर एक उत्तम आशीष हमें प्रदान करता है। लेकिन शैतान को यह पसंद नहीं आता। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब को हर एक उत्तम आशीष दी थी, लेकिन शैतान ने परमेश्वर से ही सवाल किया कि अय्यूब बिना लाभ के तेरा भय नहीं मानता। फिर शैतान यहोवा से यह कहता है कि तू अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, अर्थात उससे छीन ले। तब देख वह तेरी निंदा तेरे मुंह पर करेगा। उसके कहने का मतलब यह था कि जब परमेश्वर मनुष्य को सब कुछ प्रदान करता रहता है तब तक ही मनुष्य परमेश्वर का नाम आदर से लेता है, परंतु जब सब कुछ परमेश्वर मनुष्यों से छीन लेता है तो मनुष्य परमेश्वर को कोसने लग जाता है। ऐसा ही शैतान ने अय्यूब के विषय में यहोवा से कहा। तब यहोवा ने शैतान से कहा कि सुन, जो कुछ अय्यूब का है जा, वह सब मैं तेरे हाथ में करता हूँ, परंतु केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान वहाँ से चला गया। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि शैतान के द्वारा अय्यूब पर बहुत सी विपत्तियां डाली गई, अर्थात उसके पशुओं में बैल और गधियों को शेबा के लोग ले गए और भेड़ बकरियों को आकाश की आग ने भस्म कर दिया और उसके ऊँटों को कसदी लोग ले गए और उसके सारे सेवकों को तलवार से मार डाला गया और एक बड़ी प्रचंड वायु से उसके बच्चे जिस घर में थे वो घर गिर पड़ा और उसके बच्चे मर गए और उसका सब कुछ अर्थात बेटे बेटियां धन संपत्ति नाश हो गए। तब अय्यूब सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहने लगा कि मैं तो अपने माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया था और यहोवा ने ही ले लिया, उसका नाम सदा धन्य हो। यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं प्रियो कि इतनी विपत्तियों के बाद भी अय्यूब ने परमेश्वर से कुछ भी शिकायत नहीं की, बल्कि उसके नाम को धन्य ही कहता रहा। तब आगे हम देखते हैं प्रियो, फिर से यहोवा के सामने शैतान उपस्थित हुआ तथा फिर यहोवा ने पूछा कि तू कहाँ से आता है? फिर से शैतान ने उत्तर दिया कि वे पृथ्वी पर इधर उधर घूमते डोलते फिरते आता है। तब यहोवा ने फिर से शैतान से कहा कि तूने मेरे दास अय्यूब को अब भी देखा कि तूने मुझे उसका सब कुछ सत्यानाश करने को उभारा, तब भी वह अब तक अपनी खराई तथा धार्मिकता में स्थिर बना रहा। तब शैतान ने यहोवा से कहा कि मनुष्य अपने प्राण के बदले अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसके मांस और हड्डियों को छू, तब वह तेरे मुंह में निंदा करेगा। तब फिर से यहोवा ने कहा कि उसका शरीर मैं तेरे हाथ में देता हूँ, परंतु उसके प्राण को कोई हानि न देना। यहाँ एक सीखने की बात है कि परमेश्वर की इजाज़त के बिना शैतान हमारे प्राण की कुछ हानि नहीं कर सकता। फिर आगे हम देखते हैं कि शैतान ने अय्यूब को सिर से लेकर पांव तक बड़े बड़े फोड़े कर दिए। तब अय्यूब को शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी। तब वहाँ अय्यूब की पत्नी आई और उससे कहने लगी कि अब भी आप परमेश्वर में खराई से चलते रहेंगे, अब तो परमेश्वर की निंदा करो। तब अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूढ़ स्त्री है,
जो ऐसा कहती है। उसने कहा कि जब हम परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं तो क्या दुख ना लें। इन सब बातों के पश्चात भी अय्यूब के मुख से यहोवा के लिए निंदा नहीं निकली। फिर आगे हम देखते हैं प्रियो, अय्यूब की इस पीड़ा को सुनकर अय्यूब के मित्र उससे मिलने को आए। उसके मित्रों का नाम था एलीपज, बिल्दद और सोपर। जब उन्होंने अय्यूब की दशा देखी तो वह उसके साथ विलाप करने को भूमि पर बैठे तथा उन्होंने अय्यूब पर कुछ सवाल उठाए। एलीपज ने अय्यूब की वफादारी तथा ईमानदारी पर सवाल उठाए। उसने कहा कि मनुष्य परमेश्वर के किसी काम का नहीं। उसने कहा तू परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होगा। उसने अय्यूब की ईमानदारी में संदेह किया, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। फिर अय्यूब का दूसरा मित्र बिल्दद ने अय्यूब से कहा कि अय्यूब ने ज़रूर कोई पाप किया होगा जिसकी वह सज़ा भुगत रहा है, क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, आज भी ऐसा ही होता है। अगर कोई मनुष्य किसी बीमारियों या तकलीफ़ों से गुजरता है तो हमें ऐसा ही लगता है कि ज़रूर उसने कुछ पाप किया होगा, इसलिए ये बीमारी या परेशानी इसके जीवन में आई होगी। फिर अय्यूब का तीसरा मित्र सोपर ने भी कहा कि अय्यूब ज़रूर बुराई से चल रहा होगा, इसलिए इस पर ऐसी विपत्ति आई। इस प्रकार अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब पर इल्ज़ाम लगाए तथा उसे ही दोषी कहा, जिससे अय्यूब को बहुत दुख हुआ। तथा इन सब बातों को सुनने के पश्चात अय्यूब अपने मित्रों के सामने अपनी सफाई देने लगा कि वह बुरा मनुष्य नहीं है। वह तो सदा यहोवा का भय मानकर चलता रहा। और ऐसा बताते बताते अय्यूब के मुख से परमेश्वर के लिए कुछ शिकायतें भी निकली। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि यहोवा ने आंधी के द्वारा अय्यूब से बातें की तथा उसे उत्तर दिए उसकी शिकायतों व सवालों का। यहोवा ने सृष्टि की स्थापना तथा उस पर चल रहे जीवन की कुछ बातें उसे बताई, जैसे पृथ्वी बिना किसी सहारे के टिकी है। यहोवा ने कहा, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था। उसी प्रकार यहोवा ने समुद्र, आकाश, बादल, संपूर्ण सृष्टि के उदाहरण दे देकर अय्यूब को समझाया। इन सब बातों को जानने के लिए आप अय्यूब के पुस्तक के 38 अध्याय से 41 अध्याय तक पढ़ सकते हैं। तब आगे हम देखते हैं प्रियो, यह सब कुछ सुनकर समझकर जो यहोवा ने कहा था, अय्यूब ने पश्चाताप किया और कहा, जिस सुसमाचार को मैंने सुना था आज उसे मैंने देख लिया। किस प्रकार सृष्टि का कर्ता और रचने वाला तू ही है। आगे हम देखते हैं प्रियो, यहोवा का क्रोध अय्यूब के मित्रों के ऊपर भड़का, क्योंकि उन्होंने अय्यूब के लिए गलत धारणाएं की और उसे भरमाया भी। तथा यहोवा ने उन्हें बलि कर पश्चाताप करने को कहा। और यहोवा ने उसके मित्रों से कहा कि जब अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना बलि करेगा तभी मैं उसे ग्रहण करूँगा, मतलब उनकी पश्चातापी प्रार्थना को। यह परमेश्वर का कार्य है भाई बहनों, कि जो लोग अय्यूब की निंदा कर रहे थे, उस पर दोष लगा रहे थे, वही उससे प्रार्थना करवाने पहुंच गए। ऐसा ही हमारे जीवनों में भी होता है। जो लोग हमारी निंदा करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हमें अपमानित करते हैं, हम पर दोष लगाते हैं, यदि हम अपने कामों में निष्कलंक हैं और परमेश्वर के विरुद्ध कुछ गलत नहीं करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे सामने लेकर आता है, अर्थात ऐसे लोगों को निंदित करता है और उन्हें स्वयं अपने किए पर पछतावा होता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। यह बात जैसे अय्यूब के मित्रों पर प्रकट हुई, वैसे ही हम भी अगर परमेश्वर के मार्गों पर बने रहें और अपने जीवन से अगर प्रभु को दुख ना दें, तो हमारा प्रभु हमारी धार्मिकता को लोगों पर प्रकट करता है। तब आगे हम देखते हैं, अय्यूब ने एक वेदी बनाकर अपने मित्रों के लिए और अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। और उसके बाद हम देखते हैं प्रियो, कि जो कुछ अय्यूब का विपत्तियों में खो गया था, परमेश्वर ने उसका 2 गुना भाग उसे लौटा दिया। और उसका जो कुछ था, धन संपत्ति, बच्चे, परमेश्वर की ओर से मिले, जो कि बहुत ही सुंदर थे। यह आशीष
परमेश्वर की ओर से अय्यूब को मिली, क्योंकि अय्यूब की जो परीक्षा हुई उसमें वो खरा निकला। बाइबल कहती है प्रियो, याकूब की पत्री 1 अध्याय 12 वचन में कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब हम भी अपने जीवन में परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं तो भले ही हमारा सब कुछ हमसे क्यों ना छीन गया हो, परमेश्वर उसका कई गुना हमको वापस लौटा देता है। इसलिए हमें अय्यूब के जैसे धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। आशा करती हूँ प्रियो कि अय्यूब का जीवन आप लोगों के लिए प्रेरणादायक रहा होगा और आप लोग इस कहानी के द्वारा आशीष पाए होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। तो बच्चों, आप सभी को स्टोरी कैसी लगी? मुझे विश्वास है कि आप सभी को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। क्यों? क्योंकि उस कहानी में ऐसा बहुत कुछ था जो हमें हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें सीखने को मिलता है ना? कि अय्यूब का जीवन किस तरह से था, शैतान ने उसके जीवन में किस तरह से अटैक किया, परमेश्वर ने उसे कैसे बचाया। अय्यूब ने अपने मुंह से कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं की। सभी लोगों ने उसे टोका, रोका, है ना, लेकिन अय्यूब ने किसी की नहीं मानी। सिर्फ और सिर्फ उसका विश्वास प्रभु पर था, परमेश्वर पर था, है ना। उसी तरह से हमें भी हमारे जीवन में भी कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए तो भी हमें परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है, ना ही अपने मुँह से उसकी निंदा करना है ना। कभी कभी होता है हम बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। तो हो सकता है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर की ओर नहीं पहुंच रही होगी, है ना, या फिर कुछ कठिनाइयाँ आ रही होंगी, लेकिन हमें हार नहीं मानना है, करते रहना है। एक न एक दिन हमारा उत्तर, हमारा आंसर हमें ज़रूर मिलेगा, है ना। तो उसी तरह से हमारे जीवन में हमारा जीवन भी अय्यूब की तरह हमें भी बनाने की कोशिश करना है ना। तो बच्चों, आइए हम आज का मेमोरी वर्स पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक से, उसका 1 अध्याय 12 वचन। याकूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगी। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो बच्चों, आपको कैसी लगी स्टोरी? आपने स्टोरी से क्या सीखा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये स्टोरी हमें हमारे मम्मी पापा को, फ्रेंड्स को, दादा दादी को, सबको बताना है और इसको अपने लाइफ में अप्लाई भी करना है। लेकिन याद रखना बच्चों, स्टोरी हमें 2 बातें सिखाती है, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें हमारे लाइफ में लेना है और जो बुरी बातें हैं उसको हमें हमारे लाइफ से दूर करना है ना। परमेश्वर का वचन क्या है? हमारे जीवन की रोटी है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का पानी है। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाने की, पानी पीने की ज़रूरत रहती है ना, वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन डेली पढ़ना चाहिए और परमेश्वर के वचनों में हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। वचनों के द्वारा ही, परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही हम क्या करते हैं? परमेश्वर को और अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं, है ना बच्चों। तो अभी हम लोग क्लोजिंग प्रेयर करेंगे और आज हमारे लिए ज्योति मैम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे और उसके बाद हम सभी मिलकर प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना बोल के हमारा संडे स्कूल क्लोज करेंगे। तो आइए चलते हैं ज्योति मैम के पास क्लोजिंग प्रेयर के लिए। आइए बच्चों, अपनी आंखों को बंद कीजिए, हाथों को जोड़िए, हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करती हूँ महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपकी कृपा के लिए, दया के लिए खुदावंद परमेश्वर।
पिता खुदावन जो कुछ भी आशीष हमारे जीवन में पितावन आपने दिया है प्रभु जी, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। दुख संकट मुसीबतों से आपने बचा के रखा प्रभु जी, हर एक बुरी परिस्थितियों से बचा के रखा प्रभु जी, आपका लाख लाख और कोटि कोटि धन्यवाद करती प्रभु जी। प्रार्थना कर के बच्चों के लिए खुदावन परमेश्वर ऑनलाइन माध्यम के द्वारा खुदावन जो भी खुदावंत आपके वचनों का सुसमाचार उन्हें दिया जाता है खुदावन होने दीजिए प्रभु जी कि वो ग्रहण कर पाए परमेश्वर पिता और उन पर चल पाए खुदावन परमेश्वर। बुद्धि ज्ञान और समझ को खोलिए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, ताकि वो आपके वचनों को ग्रहण कर सके प्रभु जी। हर एक बुराई से बचा खुदावन परमेश्वर। प्रार्थना करते उनके फैमिली के लिए परमेश्वर, हर एक फैमिली के सदस्यों पर परमेश्वर आपके दया और अनुग्रह का चंगाई का हाथ रखिए परमेश्वर। इसको आपके हाथों में सौंपती प्रभु जी, हर एक को संभालिए, उनके फैमिली को संभालिए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जो कुछ भी जिम्मेदारी आपने दिया है खुदावंत, उसको पूरा करते समय लगने वाली ज्ञान बुद्धि ज्ञान समझ परमेश्वर आप पूरा के दीजिए परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे खुदावन प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर के हमारे पासबान के लिए हर एक के साथ रहिए परमेश्वर, हर एक पर आपके दया का हाथ रखिए, चंगाई का हाथ रखिए प्यारे खुदावन परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदावन परमेश्वर पिता, सुनिए और बड़ी ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आइए बच्चों, हम प्रभु ने सिखाई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन।